के साथ पवन सिंह का नॉमिनेशन कर रहे थे, आज उपेंद्र कुशवाहा का नॉमिनेशन था। क्या लगा दोनों का भीड़ जो सभा देखे आप, क्या लगा आपको? सभा में भीड़ बहुत है पवन सिंह का, लेकिन वोटर कम, सेल्फी बाज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सेल्फी बाज बहुत ज़्यादा है। हाँ। जिनसे पूछ रहे हैं तो हम तो पवन सिंह का फैन है, कोई बता ही नहीं रहा कि हम वोट देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, मतलब मेन चीज़ है रोजगार। हम लोग को रोजगार जो देगा हम उनको वोट सही बात। मोदी जी कैसे लगते हैं? देखिए मोदी जी को हम क्या बताएं, हमारा समय आया तो हम उस समय बच्चे थे जब मोदी जी जो भी चुनावी में आए 14 में जब आए तब आप वोटर नहीं थे। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल बात। और इसे लेकर के हम लगातार लोकसभा वाइज घूम रहे हैं और लोगों की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्या समस्या है। इस बीच अभी हम काराकाट में हैं। काराकाट इस समय बिहार का सबसे हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ से जब से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अपना पर्चा भरा, उसके बाद से सबकी निगाहें काराकाट पे हैं। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार विपुल जी हैं, साथ में हमारे कैमरामैन, हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुन्ना जी हैं और कुछ यहाँ के लोग भी हैं। क्योंकि ये डेहरी का इलाका है, यहाँ सोन नदी है और सोन को लेकर के भी यहाँ पर कई राजनीतिक बातें हुई हैं और पानी की मेन समस्या यहाँ पर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं काराकाट का माहौल क्या दिख रहा है। विपुल जी स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद राज। क्या देख रहे हैं, क्योंकि काराकाट सबसे हॉट सीट इस वक्त बन गया है, क्या कहेंगे यहाँ पर अभी माहौल क्या आपको दिख रहा है? देखिए हम लोग जब से पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री हुई है काराकाट में, तब से हम आपके साथ काराकाट के अलग अलग विधानसभा में घूम रहे हैं और आज हम लोग डेहरी में हैं और सोन नदी में हैं। बिल्कुल। अभी हम लोग पब्लिक ओपिनियन भी हमने किया है, सैकड़ों लोगों से हम मिले हैं, आज सुबह से ही लगातार हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रिंगुलर फाइट की स्थिति है। आपको बताते चले कि जो एनडीए के वोटर बहुत सारे जो है युवा वर्ग जो है वो तो पवन सिंह बोल रहा है। वो सीधा बोल रहा है, जो युवा हैं वो सीधा बोल रहे हैं कि पवन सिंह के साथ हम जाएंगे, पवन सिंह को हम वोट देंगे। हम मोदी को नहीं जानते हैं, हम बाकी किसी कैंडिडेट को नहीं जानते, हम तो सिर्फ पवन को जानते हैं और पवन के साथ जाएंगे। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स से अगर बात करें तो वो मोदी की बात कर रहे हैं। जो युवा है उनके अगर जस्ट उनके पापा से बात करें, उनकी मम्मी से बात करें तो वो मोदी की बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार के साथ हम जाएंगे, मोदी सरकार के साथ जाएंगे। मतलब अभी भी पवन सिंह के लिए एक चैलेंज जमीनी स्तर पर भी बिल्कुल। अब आरजेडी का अपना एक बड़ा वोट बैंक है। अगर बिहार में किसी एक नेता का अगर अपना वोट बैंक है जो कि 100% अगर ट्रांसफर कोई करा सकता है तो उस नेता का नाम है लालू प्रसाद यादव। इस बात को मानना पड़ेगा। हाँ। और दूसरा कि टैक्टिकल वोटिंग करने के मास्टर हैं कुशवाहा जाति के लोग। औरंगाबाद में आप देखे होंगे कुशवाहा जाति के लोग एक साथ चले गए राजद के साथ। आप नवादा में देखिए, वहाँ पर एक साथ चले गए, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया जबकि वो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। इसी तरीके से 7 जगहों पर जो है लालू प्रसाद यादव ने अपने इंडिया ब्लॉक से कुशवाहा जाति के कैंडिडेट को उतारा है। तो काराकाट में भी उनके CPI-ML का राजा राम सिंह कुशवाहा जाति से तो कुशवाहा जाति के जो वोट है ना वो राजा राम सिंह को जाएगा। यादवों में अब कितना सेंधमारी कर पाएंगे पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं कर पाएंगे, ये तो नोट कर लीजिए। अगर यादव यातु में अगर कोई सेंधमारी कर पाएगा तो वो पवन सिंह ही है कि वो सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि पवन सिंह के पक्ष में खेसारी भी आने जा रहे हैं। लेकिन अब खेसारी कितना हवा तो बना देंगे, लेकिन वो वोटों में कितना तब्दील होगा ये तो 4 जून को ही पता 4 जून को पता चलेगा। कुछ और लोग हमारे साथ में, हमारे साथी हैं यहाँ के भी रहने वाले, उनसे जानते हैं, फिर हम आपके पास बिल्कुल जाते हैं। तो क्या दिख रहा है, क्या नाम है सबसे पहले बताइए? तो सासाराम से आते हैं। काराकाट में पवन सिंह आ गए हैं। हाँ। आप क्या दिख रहा है माहौल यहाँ, आप लोगों को क्या दिख रहा है? वैसे तो यहाँ पे विकास का जो बात करेगा, विकास का काम करेगा, उसको हम लोग वोट करेंगे। हाँ। पवन सिंह चुनाव में आए हैं, लग रहा है आप लोग को जीतेंगे यहाँ से वो? अब तो माहौल बताएगा, अभी तो टाइम है। हाँ। काम किए हैं मोदी सरकार, क्योंकि काराकाट में भी बीजेपी के सांसद रहे हैं इससे पहले। हाँ, काम मोदी सरकार किए हैं, इसी बात काम किए हैं, है ना। तो क्या राजन जी हमारे साथ में है, आप कल भी थे हमारे साथ, पवन सिंह का नॉमिनेशन कर रहे थे, आज उपेंद्र कुशवाहा का नॉमिनेशन था।
क्या लगा दोनों का भीड़ जो सभा देखे हैं आप, क्या लगा आपको? सभा में भीड़ बहुत है पवन सिंह का, लेकिन वोटर कम, सेल्फी बाज बहुत ज्यादा दिख रहा है। सेल्फी बाज बहुत ज्यादा है। हाँ। जिनसे पूछ रहे हैं तो हम तो पवन सिंह का फैन है, कोई बता ही नहीं रहा कि हम वोट देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, मतलब बस एक फैन बड़ा है। चैलेंज है। मेरे पास टैटू बना हुआ है तो मेरे पास ये है तो वो है, सब बोलते जा रहे हैं। मैं छपरा से आया हूँ तो छपरा से थोड़ी वोट रहे हो। हाँ, यहाँ का वोटर चाहिए भाई। काट के कोई तो दिख ही नहीं रहा वोटर, कोई दिख वो ही नहीं। छपरा से आ रहा है, कोई सिवान से आ रहा है, हाँ। यही है। बाकी तो उनका मोदी जी का ही रहा है लहर, पता चल जाएगा मोदी जी का लहर है, पता चल जाएगा। तो ये एक बड़ा वो है कि पवन सिंह के साथ जो युवा वर्ग है, एक फैन बेस है बड़ा, और वो यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये भी है कि ये जो फैन बेस है, खासकर युवाओं का जो सपोर्ट उनको दिख रहा है, अगर वोट में तब्दील होगा तो फिर रास्ता आसान हो जाए। क्या विपुल जी? अगर सबसे पहले हम आपको राज ये बताना चाहेंगे कि हमारे बोर्ड पे जो है हाँ 2 युवा साथी बैठे हुए, हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम वोटर हो। हाँ अब उनसे पहले जान लीजिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हाँ, उनसे जानना जरूरी है। बिल्कुल उनसे जानना जरूरी है, चूँकि युवा है वो। और क्या हम लोग जा सकते हैं, इसे चल के जाएँ? चलिए। तो नदीम, क्या लग रहा है माहौल नदीम जी? वोट दे रहे हैं आप? फर्स्ट साहिल खान फर्स्ट टाइम वोटर। तब तो हम लोग अभी न्यू इस बार वोट करेंगे आप लोग। क्या लग रहा है यहाँ पर माहौल आपको, क्या दिख रहा है? उम्मीदवार तो जानकारी है, तीनों हैं। हमारे नौजवान जो लोग भी हैं, हाँ। हम अपने सुपरस्टार पवन सिंह के फैन के कारण या उनको जानने के कारण बस उनका नाम हम लोग अभी जप रहे हैं जी। क्योंकि अभी पवन सिंह को उतना अनुभव है नहीं, क्योंकि वो हमारे अभी इस लायक मतलब आए नहीं है। हम मान रहे हैं ये बार खड़े हुए हैं, लेकिन पवन सिंह अभी हर चीज़ से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। बस हमारे युवा साथी हैं जो वो बोलना चाहते हैं कि हमारे फैन हैं, हमारे चाहने वाले हैं, मेरे चहीते हैं, तो इसलिए हम उनको वोट दें। तो ऐसा अभी हम लोग सिर्फ नौजवान के बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि हमने अपने बच्चे को बताएं। पवन सिंह को मौका मिलना चाहिए, आपका कहना ये है? जी, पवन सिंह को भी मौका मिलना चाहिए। और पवन सिंह जो सुपरस्टार ऐसे ही नहीं हुए हैं, सुपरस्टार बनने हैं तो कुछ किए हैं तब बने हैं। हाँ। तो पवन सिंह जो है तो मौका मिलना चाहिए। आपका क्या राय है इसमें? मेरा राय यही है कि जो हमारे विकास, जो हमारे फ्यूचर के लिए सोचेगा, हमारा वोट नहीं हो जाएगा। ये नहीं कि हमारा वोट दे दिया, हमारा वोट बेकार चला जाए। इसी ऐसे राजनीतिक हाथ में हमारा वोट नहीं जाए कि हम लोग का आगे वाला मतलब हम लोग का जनरेशन जो हम लोग का अब आगे हम लोग 18+ हो गए हैं, तो हम लोग को नौकरी चाहिए। मेन चीज़ है रोजगार। हम लोग को रोजगार जो देगा हम उनको वोट सही बात। मोदी जी कैसे लगते हैं? देखिए मोदी जी को हम क्या बताएं, जब हमारा आया था हम उस समय बच्चे थे, जब मोदी जी जो भी चुनावी में आए 14 में जब आए तब आप वोटर नहीं थे। अभी काम और काज कैसा है उनका? काम काज अब उनका है ही नहीं। उन लोग को देख सकते हैं अभी कहाँ से कहाँ चला गया। बहुत बुरी हाल चल रही है। और बताइए कि हम लोग की कॉपी कलम पर GST लग रहा है, पढ़ाई की सामान पर GST है। ये जो फिल्म उलिम बने उन लोग पर GST नहीं है। ये सोचने वाली बात है। एजुकेशन पे GST, फिल्म इंडस्ट्री वालों पे GST है ही नहीं। तो और बाकी आपको विपक्ष में कौन मजबूत दिख रहा है? राहुल गांधी की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? राहुल गांधी की स्थिति बहुत बढ़िया है। हाँ, राहुल गांधी की स्थिति ठीक है। क्या लग रहा है? 19 में तो नुकसान हुआ था कांग्रेस को, इस वाले चुनाव में देख रहे फायदा होगा? भी ये डायरेक्ट बताया नहीं जा सकता है। आपको क्या मतलब लग क्या रहा है? पवन सिंह इधर ज्यादा भी आ रहे हैं, हाँ, ज्यादा प्रचार में है, और वो राजा राम सिंह का प्रभाव नहीं दिख रहा है। इनका भी कोई टक्कर में लग ही नहीं रहा है। पवन सिंह आगे सब फेल अभी लग रहे हैं यहाँ पर। तो ये माहौल है यहाँ पर। और हमारे साथ में विपुल जी हैं, हम लोग चलते हैं वहीं पर, जानने की कोशिश करते हैं। युवाओं की बात खूब हो रही है कि युवा अगर सपोर्ट में आ जाते, क्योंकि भीड़ तो दिख रही है पवन सिंह की रैली में, पवन सिंह की सभा में जिस तरीके से वो जा रहे हैं, तो मतलब हजारों की संख्या में युवा उनके पीछे है। बड़ा चैलेंज है कि ये युवा का वोट उनको कैसे मिलेगा? आपको क्या लग रहा है, वोट कैसे उनको? देखिए राज जी ये बताएं कि पवन सिंह स्टार तो हैं, बड़े स्टार हैं, भोजपुरी के एक्टर, बहुत बड़े एक्टर हैं, और बिहार देश में नहीं विदेशों में भी इनका नाम है, शो करते रहे। तो स्टारडम तो है, लोगों पे पवन सिंह का नशा तो है। लेकिन देखिए अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ, इस बात को भी आपको चुनाव तो शुरू होगा जब स्क्रूटनी होने के बाद होगा, और जब स्क्रूटनी होकर के जब फाइनल जब उम्मीदवार बचेंगे मैदान में, उन्हीं में लड़ाई है। उसके बाद में ही
ये खेल शुरू हुआ। अच्छा, एक आरोप लगाया जा रहा है पवन सिंह को लेकर, कहा जा रहा है कि बीजेपी अब तक एक्शन उन पर नहीं ली, बी टीम भी कहा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं, क्यों नहीं ले पा रही बीजेपी अब तक इसको नहीं? देखिए, बीजेपी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जानी जाती है। बीजेपी को चुनाव जीतने का मशीन भी कहा जाता है। तो बीजेपी अभी देख रही है, पवन सिंह को हर तरीके से तौल रही है। अगर बीजेपी को लग गया कि पवन सिंह चुनाव निकाल लेंगे, तब तो बीजेपी खामोश रहेगी, ये जान लीजिए। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पवन सिंह जीतेंगे तो उनको हम अपने पास ला लेंगे या पवन सिंह भी स्वतः उनके पास चले जाएंगे। इसलिए पवन सिंह कुछ बोल भी नहीं रहे। कुछ बोल भी नहीं रहे। पवन सिंह बीजेपी पर कभी हमला नहीं कर रहे। लेकिन अगर बीजेपी को ये लग गया कि पवन सिंह के वजह से हमारे उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं और पवन सिंह भी मुश्किल में है, तब तो बीजेपी अपना क्षमता लगा देगी। आप देखेंगे कि काराकाट में कई बड़े स्टार उतर जाएंगे चुनाव मैदान में, और हिंदी फिल्मों के स्टार उतर सकते हैं आप। और काराकाट में उसके बाद से खेल शुरू हो जाएगा। मोदी आप देखे होंगे कि मोदी चिराग के बहनोई के लिए आए, चिराग के लिए आ रहे हैं, मांझी के लिए सभा करने आ गए। तो अब लास्ट घटक दल हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो उम्मीद आप कीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी मोदी आएंगे, और जब मोदी मन से ऐलान करेंगे उसके बाद में हवा बताना सही होगा कि लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी तो पवन सिंह का आप हवा देख रहे हैं, पवन सिंह का भी बाकी बचा हुआ है, बाकी खेल तो भी बचा हुआ है। तो ये हम ये नहीं कर रहे कि पवन सिंह कमजोर पड़ रहे हैं। अभी तो पवन सिंह का हवा है, सुनामी दिख रहे हैं आप, युवा सारे उनके साथ है। लेकिन अभी खेल ये शुरू नहीं हुआ। खेल तो तब शुरू होगा जब स्क्रूटनी होगा और बीजेपी अपना ताकत दिखाएगी। उसके बाद तेजस्वी लालू खेल करेंगे। तो उसके बाद अब तो चुनाव शुरू हुआ है, यहाँ पे चुनाव शुरू हुआ है, और ये भी एक जाहिर सी बात है कि अभी तक बीजेपी ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है कि होना क्या है या आगे का उनका क्या होने वाला स्ट्रैटेजी। लेकिन ये भी तय है कि अगर बीजेपी उम्मीदवारी के तौर पर अगर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कॉन्फिडेंस हो गई और उतर गई मैदान में, तो फिर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगा। उधर से इंडिया गठबंधन का तमाम खेमा वो भी राजा राम सिंह को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करने वाला है। तो विपुल जी सही बोल रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, मेन लड़ाई बाकी है, और लगातार हम इस पर आपको अपडेट देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद।